What are you doing? दोस्तों आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो नाउ कम टू द मूवी एक्सप्लेनेशन। हमारी आज की कहानी का नाम है गुड नाइट मॉमी, जो साल 2022 में रिलीज हुई थी। ये कहानी दो छोटे बच्चों की है जो कि भाई होते हैं और ये दोनों बच्चे मार देते हैं अपनी माँ को जान से। सो ये सब कैसे होता है और क्यों होता है ये सब जानोगे आज आपकी हमारी इस स्टोरी में। सो स्टोरी की इंट्रो से आप समझ गए होंगे कि स्टोरी बेहद ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है। सो कहानी को एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट एनी लेट्स कम टू द मूवी स्टोरी। मूवी की स्टार्टिंग में हम दो भाइयों को देखते हैं जिनमें एक का नाम एलिस और दूसरे का नाम लूकस होता है, जो कि काफी दिनों बाद अपनी माँ से मिलने जा रहे हैं क्योंकि इनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और ये दोनों बच्चे अपने डैड के साथ रहते हैं। अब अपनी माँ के पास पहुँचते ही ये दोनों बच्चे उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि उनके फेस पे एक मास्क लगा होता है। इसलिए वो बच्चे बोलते हैं कि तुम हमारी माँ नहीं हो, अगर हमारी माँ होती तो वो हमें गले से लगाती, पर तुमने तो बस हेलो बोला है। तो वो अपने बच्चों को समझाते हुए बोलती है, देखो बच्चों तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितनी बड़ी एक्टर हूँ, इसलिए मुझे जवान दिखते रहने के लिए ये प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ी है। वेल इसके बाद वो अपने दोनों बच्चों को घर के रूल रेगुलेशन समझाने लगती है कि मेरे रूम में कभी कोई नहीं आएगा और ना ही तुम दोनों कभी खेलने के लिए बाहर जाओगे और रात को तुम दोनों को जल्दी सो जाना भी होगा। साथ ही घर में खेलते वक्त ज्यादा आवाज भी नहीं होनी चाहिए और मुझसे बिना पूछे तुम्हें कोई भी काम नहीं करना है। एंड लास्ट रूल कि मेरे ऑफिस में कभी कोई भी नहीं आएगा। इस कारण एलिस को अपनी मॉम पे और ज्यादा शक होने लगता है कि वो उसकी माँ नहीं है, क्योंकि अगर वो इनकी माँ होती तो कभी भी इन पे इतने सारे रेगुलेशन नहीं लगाती और ना ही इनके साथ इस तरह से बिहेव करती। फिर रात को जब इनकी माँ इन्हें रूम में गुड नाइट बोलने के लिए आती है तो बच्चे अपनी माँ को वो गुड नाइट सॉन्ग सुनाने को कहते हैं, पर वो इन्हें मना करके वहाँ से चली जाती है, जिस वजह से ये दोनों बच्चे और भी ज्यादा सोचने लगते हैं कि सच में ये बैंडेज वाली हमारी माँ है या नहीं है, क्योंकि इनकी माँ बचपन में इनके लिए हमेशा ही गुड नाइट सॉन्ग गाया करती थी। और इन्हीं सभी कारणों से बीते दिनों के साथ ये दोनों बच्चे ये बिलीव कर लेते हैं कि जिस औरत के साथ ये रह रहे हैं वो इनकी माँ नहीं है। दरअसल दोस्तों एलिस ने एक बार अपनी माँ को एक ड्रॉइंग बना के दी थी जिसमें लूकस ने उनका हाथ पकड़ा हुआ था, लेकिन उनकी इस मदर ने तो उस फोटो को भी फाड़ दिया था और फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया था, जबकि उनकी रियल मॉम उनकी सारी चीजों को काफी सहज संभाल कर रखती थी, जिस वजह से अपनी माँ का ये काम एलिस को और भी ज्यादा वियर्ड लगता है। फिर एक दिन एलिस लूकस से बोलता है कि मैं इस बैंड हाउस के अंदर जाके चेक करूंगा कि इसके अंदर ऐसा क्या है कि माँ ने हमें स्ट्रिक्टली इसके अंदर जाने से मना किया है। और यहाँ आने पर एलिस को कई सारे टॉयज और यहाँ की वॉल्स पे ब्लड स्टेन दिखाई देते हैं, पर ये चीज उनकी माँ को पता चल जाती है और वो एलिस को आके बहुत ज्यादा डांटती है और बोलती कि मैंने तुम्हें बैंड हाउस के अंदर जाने से मना किया था ना, जिस वजह से वो उसे उसके रूम में बंद कर देती। और जब ये बात एलिस लूकस को बताता है तो बताता कि हो सकता है कि वॉल्स पे कोई कलर हो, जरूरी नहीं कि ब्लड हो। अब इन सभी चीजों से ये बच्चे बहुत डर गए थे, इसलिए आज रात को ये दोनों लोग अपना सामान लेके यहाँ से भाग जाते हैं और रात काफी हो गई थी, इसलिए पास ही घर में शरण ले लेते हैं और घर की ओनर को बिना बताए उनके घर में छुप जाते हैं। पर ये घर एक पुलिस वाले का होता है और उसे पता चल जाता है, इसलिए वो अपने घर पे आ जाता है और इन दोनों बच्चों को पकड़ के इनसे सारी चीजें पूछ करके और इनका एड्रेस पूछ के दोबारा से इन्हें इनकी माँ के पास छोड़ आता है। और ये पुलिस वाले भी इनके मदर के फैन होते हैं, इसलिए ये उनके साथ काफी अच्छे से पेश आते हैं और इन बच्चों की मदर भी इन्हें थैंक यू बोलती है बच्चों को घर तक पहुंचाने के लिए। पर तभी ये बच्चे उस पुलिस वाले को बोलते हैं कि ये हमारी माँ नहीं है, इन्होंने हमें थप्पड़ भी मारे हैं, प्लीज सर हमें यहाँ से ले चलिए। पर इनकी माँ उस पुलिस वाले को घर के अंदर ले आती है और उसे बैठ के आराम से कन्विंस कर लेती है और पुलिस वाला भी एक स्टार की बातों में कन्विंस हो जाता है और इन बच्चों को यहीं छोड़ के चला जाता है। अब ये दोनों बच्चे डिसाइड करते हैं कि हमारी जान यहाँ खतरे में है और हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। प्लान बनाते हैं और अपनी माँ के साथ काफी अच्छे से पेश आते हैं और एक शाम उन्हें दवाई खिला के उन्हें सुला देते हैं और जब इनकी माँ की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है और इनकी माँ चिल्लाती हुई पूछती है कि बच्चों तुमने ये क्या किया है मेरे साथ। लेकिन बच्चे उनसे बस यही पूछते हैं कि हमारी माँ कहाँ है और तुम कौन हो। लेकिन वो बताती है कि मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ, तुम्हारी कोई दूसरी माँ नहीं है। पर तभी एलिस का दिमाग चलता है और वो अपनी माँ की पुरानी पिक्चर लाता है और उनसे पूछता है कि अगर तुम मेरी असली माँ हो तो उनकी आंखें तो पहले ग्रीन थी तो अब तुम्हारी ब्लू कैसे हो गई। वो बताती है कि मुझे शूटिंग करते वक्त लेंसेज पहनने पड़ते हैं और लेंसेज का कलर ब्लू है। लेकिन एलिस को अभी भी अपनी माँ की ये बात नहीं पचती, इसलिए वो उन्हें नए नए तरीके से टॉर्चर करने लगता है और बार बार उनसे यही पूछता कि तुम कौन हो और हमारी असली माँ कहाँ है। लेकिन ये औरत तो यही बोलती कि मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ और तुम्हें विश्वास नहीं होता ना तो तुम मेरे रूम में जाकर देखो, मेरा पर्स रखा होगा, उसके अंदर लेंसेज भी रखे होंगे। अब इन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए ये दोनों लोग अपने आप को बचाने के लिए अपनी माँ को इसी तरह बंधा हुआ छोड़ के यहाँ से भागने का प्लान करते हैं। पर इस बार लूकस बोलता है भाई 1 मिनट रुको, मैं माँ के पर्स में लेंसेज चेक करके आता हूँ। लूकस के बैग चेक करने के बाद लूकस बताता है कि लेंस इसके अंदर नहीं है
और वो झूठ बोल रही है। अब एलिस काफी कंफ्यूज होता है क्योंकि वो अपनी माँ को इसी तरह बंधा हुआ छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर लूकस बोलता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा और अगर तुम उन्हें खोलने की सोच रहे हो तो वो हमें पकड़ के बांध लेगी और हमारा बहुत बुरा हाल करेगी। जिसके बाद फिर से एक बार एलिस दोबारा अपनी माँ से मिलने जाता है और उसकी माँ भी रोते हुए कहती है प्लीज बच्चों मुझे इस तरह छोड़ के मत जाओ, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है और जाना चाहते हो तो प्लीज कम से कम मेरा एक हाथ तो खोल दो क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब एलिस को अपनी माँ की ये हालत देख के उसे भी दर्द होता है, इसलिए वो कैंची लेके अपनी माँ का एक हाथ खोलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक वहाँ लूकस आ जाता है और लूकस एलिस को बाहर बुला लेता है और सामान पैक करने लगता है। और सामान पैक करते वक्त वही दो पुलिस वाले इनके घर के बाहर आ जाते हैं, तो वो पुलिस वाले इनसे पूछते हैं कि बच्चों तुम्हारी माँ कहाँ है। तो एलिस पुलिस वालों को झूठ बोलते हुए बोलता है कि मेरी माँ की आज शूटिंग है, वो शूटिंग पे गई है। और बच्चों की ये बात सुनकर पुलिस वाले यहाँ से चले जाते हैं और उसके कुछ देर बाद ये दोनों बच्चे भी यहाँ से निकलने वाले होते हैं। अब ये दोनों लोग यहाँ से भागने के लिए घर से बाहर आ चुके थे, पर अभी भी एलिस का दिमाग में कुछ न कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए लूकस को वो सुसु का बहाना बोलकर घर के अंदर आता है और अपनी माँ के पर्स में खुद से लेंसेज को चेक करता है और वो देखता है कि बैग के अंदर लेंसेज रखे हुए हैं, यानी कि लूकस ने झूठ बोला था। और अब वो सब कुछ समझ गया था, इसलिए जल्दी से वो लूकस को छोड़ के अपनी मॉम के पास जाता है और वो अपनी माँ को खोल देता है और उसकी माँ भी उसे गले लगाते हुए उसे कुछ नहीं बोलती। अब एलिस अपनी माँ को बता देता है कि लूकस ने ये सब कुछ मुझे करने को कहा था। जिसके बाद ये दोनों माँ बेटे नीचे जाते हैं, लेकिन नीचे लूकस नहीं होता। जिसके बाद माँ एलिस को उसी बेड हाउस में ले जाती है जहाँ ये पहले भी एक बार आ चुका है, पर इस बार यहाँ अंधेरे में आने की वजह से एलिस को डर लग रहा होता है और वो रोने लगता है। पर उसकी माँ उसे सारा सच बताते हुए कहती है देखो बेटा ये एक निशान है और ये निशान गोली लगने का निशान है। दोस्तों यहाँ हमें इस मूवी का ट्विस्ट रिवील होता है कि ये गोली लूकस ने चलाई थी। एक दिन जब लूकस और एलिस इस बेड हाउस में खेल रहे होते हैं तो एलिस को ना जाने कहां से एक लोडेड गन मिल जाती है और वो खेल खेल में लूकस पे चल जाती है, जिससे लूकस की मौत हो जाती है। मतलब दोस्तों हमें स्टार्टिंग से ही ये दोनों भाई एक साथ दिखाए गए हैं, लेकिन लूकस एलिस का बस एक बहम होता है, वो कभी उसके साथ था ही नहीं क्योंकि उसकी तो मौत हो चुकी है 2 साल पहले ही। और एलिस इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि लूकस अब इस दुनिया में नहीं है और अपने जवान बेटे को खो देने की वजह से इनकी माँ भी काफी परेशान रहती थी और डिप्रेस रहती थी और इसी वजह से उनका नेचर भी गुस्से वाला चिड़चिड़ापन जैसा हो गया था। लेकिन अभी भी एलिस हमेशा ही लूकस को अपने साथ मानता था, इसलिए उसकी माँ एलिस को लेकर काफी परेशान रहती थी। और जब ये सारी बातें एलिस को पता चलती है तो वो गुस्से में अपनी माँ को नीचे धक्का दे देता है और इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से उसकी माँ की मौत हो जाती है और वो लैंडन में उनके साथ नीचे गिर जाती है, जिस वजह से उस वुडन हाउस में आग लग जाती है और एलिस अपनी जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागता है और भागते भागते वो गिर जाता है कि तभी उसके पीछे से उसकी माँ और लूकस आते हैं और उसे प्यार करते हुए कहती है बेटे तुम जहाँ भी रहो खुश रहना। मतलब एक बार फिर से एलिस को अपने माँ और भाई दोबारा दिखाई देने लगे हैं और इस तरह ये दोबारा से इन दोनों को अपने साथ इमेजिन करने लगा है और इस मूवी का एंड यही हो जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो दोस्तों आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।